नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। चुनावी साल में देश का माहौल पूरी गर्म है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पारा हाई है और इसी पारे को सियासी सुरमाओं की रैलियों ने और बढ़ा दिया है। बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कवायद तेज कर दी है। पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो क्लीन स्वीप की तैयारी में है, जिसके लिए बीजेपी कई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। उधर अखिलेश यादव भी बीजेपी की तरह सभी 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रही हैं। अखिलेश 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे के उद्घोष के साथ बीजेपी को हराने की पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। हम सबको तय करना होगा भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी यूपी पर फोकस कर रही है। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी युवा जोश के साथ लेकर अगले चुनाव को जीतने की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा के लिए प्रचार का डिजिटल प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 1,75,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम किया जा रहा। इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 1,50,000 सिम बांटे जाने की योजना है, जो प्रदेश भर के बूथ अध्यक्षों को दिए गए। इस रणनीति के तहत बीजेपी सभी बूथों पर 11 सदस्यों की एक कमेटी बना रही है, जिसके अध्यक्ष को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी सबको लेकर कितना गंभीर है, इसका पता इसी बात से चल रहा है कि इन ग्रुपों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी नजर रहेगी, जो किसी भी समय बूथ अध्यक्ष से सीधा संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर उसे एक बार फिर सत्ता में आना है तो यूपी को जीतना बहुत जरूरी है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में जीत की कमान सीएम योगी उनकी ब्रिगेड को सौंपी गई है। हिंदुत्व और विकास को आधार बनाकर योगी ने निकाय में जीत दिलाने का काम किया है। उसको देखकर पार्टी उनके सहारे लोकसभा को साधने में कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक की स्थिति अगर देखें तो बीजेपी को यूपी में जीत दर्ज करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी है। बीते 2 विधानसभा चुनावों की मोदी और योगी की लहर में बीजेपी के सामने कोई भी दल टिक नहीं सका, जिसका पहला उदाहरण 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब मोदी की लहर में बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। 403 सीटों वाले विधानसभा की 312 सीटों पर बीजेपी ने गठबंधन के साथियों के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी, जिसमें अपना दल एस को 9 और सुबह को 4 सीटें मिली थी। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 114 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें उसे केवल 7 सीटों पर सफलता मिली, जबकि सपा ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस साल बसपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। मायावती की पार्टी मात्र 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जिसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का रथ विजय पथ पर आगे बढ़ा और योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार यूपी की सत्ता में आई। इस बार भी बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि कुछ साथियों का साथ छूट जाने से पार्टी की सीटों में कमी आई, लेकिन भाजपा 255 सीटों पर जीत दर्ज कर गई। इस चुनावी साल में सपा और जयंत चौधरी की आरएलडी ने साथ में चुनाव लड़ा, जिसमें सपा की सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सपा को 111 सीटें प्राप्त हुई, जबकि आरएलडी और सुभाष सपा को 8 और 6 सीटें ही मिली। इस चुनाव में सबसे खस्ता हाल कांग्रेस और बसपा का रहा, जहां कांग्रेस को केवल 2 और बसपा को मात्र 1 सीट मिल पाई। अब बात लोकसभा में सीटों के गणित की करें तो इस समय बीजेपी के पास 62 सीटें हैं, जबकि सपा के पास 5 और बसपा के पास 10 सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का खास फोकस इस बार हारी हुई सीटों पर रहने वाला है, जिनको जीतने के लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। पार्टी ने 18 सीटों पर कमजोर बूथों का पता लगाकर उनको मजबूत करने का काम कर रही है।
इतना ही नहीं, जिन सीटों पर पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है उन सीटों पर नेताओं की छवि जानने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। वहीं लोकसभा इलेक्शन के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कमर कस चुकी हैं। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए अखिलेश जून की गर्मी में खूब पसीना बहा रही हैं। रैलियां और जनसभाएं संबोधित कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रही हैं। अखिलेश ने भी बीजेपी की तरह हार्डकोर एम रख दिया है। उनका दावा है कि वो इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इसके लिए उन्होंने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया। अखिलेश का दावा है कि जैसे बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी वैसे ही 2024 में बाहर हो जाएगी। इस बार अखिलेश ने माई समीकरण को पीडीए के समीकरण से तब्दील कर दिया है। अखिलेश का दावा है कि वे इस बार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और भाजपा को करारी शिकस्त देंगे। बहरहाल तैयारियों के स्तर पर देखें तो यूपी में सपा और बीजेपी अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खा चुकी हैं और जीत की कसम को पूरा करने के लिए दोनों दल तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी तैयारियां रंग लाएगी और किसकी फीकी पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।